गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस कैडियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यह मियोसिस जो डिवीजन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि मियोसिस होता है वो दो बार होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया। आज अपन यहाँ मियोसिस जो फर्स्ट है उसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा करेंगे। या मियोसिस फर्स्ट, आपको पता है मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस टाइप का डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रिड्यूस डिवीजन। रिड्यूस डिवीजन का मतलब होता है न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो डॉटर सेल होती है वो डॉटर सेल के अंदर मदर सेल के कंपैरिजन क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। हाफ होने का मतलब है क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए इसको रिड्यूस डिवीजन के नाम से जाना गया, यानी न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ये विभाजन क्या होगा? विषम प्रकार का विभाजन होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि नंबर जो ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होता है, डॉटर सेल और मदर सेल, इसलिए डिफरेंट विषम प्रकार का डिवीजन कहलाता है। और मियोसिस जो डिवीजन होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो न्यूक्लियस का डिवीजन 5 फेज के अंदर होता है। इस न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो 5 फेज के अंदर होगा। और इन फेज को हमें जैसे सबसे पहले अपन लिखेंगे, पहली जो फेज होती है उसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आ जाती है जिसको बोलेंगे अपन मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। तीसरे नंबर पे फेज आती है जिसको अपन क्या बोलेंगे? एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। और फोर्थ नंबर पे जो आ जाता है उसको अपन बोलेंगे टेलोफेज फर्स्ट। इस प्रकार यहां देखिए आपको इस न्यूक्लियस का डिवीजन मियोसिस फर्स्ट के अंदर इन 4 फेज के अंदर होता है। फिर यहां सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है। इसकी सब फेज जो होती है पिछले वीडियो में आपको मैंने बता भी दिया था। प्रोफेज जो फर्स्ट होती है ये एक लंबे पीरियड वाली फेज होती है, लॉन्ग पीरियड वाली फेज मानी जाती है। कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होती है, और लंबी अवधि वाली अवस्था होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट को हमें सब फेज के अंदर बांटते हैं। तो यहाँ पर यह आएगा कि सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेज होती है वो कौन कौन सी होगी? 5 टाइप की होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेप्टोटिन होती है। लेप्टोटिन के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जिसको हम जाइगोटिन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आती है उसको हम पैचिटिन कहते हैं। और चौथे नंबर पे जो फेज आएगी उसको हम डिप्लोटिन कहते हैं, डिप्लोटिन। और 5वें नंबर पे जो आती है उसको हम बोलेंगे डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उस प्रोफेज को हम लंबे अवधि वाली अवस्था मानते हैं। कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, क्योंकि यहाँ इस फेज में सबसे ज्यादा समय लगता है। क्योंकि यहाँ प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 सब फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली जो फेज है जिसको अपन लेप्टोटिन कहते हैं, यहाँ पर सेल के अंदर क्या चेंजेज होगा? तो इस चेंजेज के अंदर आप देखिए जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लंबे टाइप के होते हैं, पतले होते हैं और कुंडलित होते हैं। तो यहाँ आप इसको कह सकते हो क्रोमोसोम लॉन्ग, थिन और कैसे होंगे? कोइल्डेड होते हैं। तो यहाँ इस लेप्टोटिन की ये विशेषताएं होती है कि क्रोमोसोम लंबे, पतले और कुंडलित होते हैं। तो यहाँ देखिए इस सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है। ये सेंट्रोसोम जैसा है वैसा का वैसा रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी है वैसी की वैसी यहाँ दिखाई देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर, क्लियर होगा, आर्म्स होती हैं, आर्म से ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और इसके साथ ही यहां न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाई जाती हैं, न्यूक्लियोलस।
तो देखिए यहाँ जो सेल होती है उस सेल के अंदर इस प्रकार के चेंजेज है, इनको लेबल किया अपन ने, और जो लेबल किया है वो लेप्टोटिन फेज के अंदर जो चेंजेज होता है, और ये चेंजेज इंटरफेज के जस्ट फेज के अंदर आ जाता है। तो इंटरफेज में आपको पता है कि भाई क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में टूट जाता है, मतलब गुणसूत्र बन जाता है, और यहाँ फिर लेप्टोटिन जो होता है जो कि इंटरफेज के बाद सबसे पहली अवस्था होती है उसको हम प्रोफेज बोलते हैं। तो यहाँ ये चेंजेज आ गया। अब उसके बाद जो जाइगोटिन फेज होती है उस जाइगोटिन फेज के अंदर आप क्या लिखोगे कि जो भी चेंजेज आ रहा है इसके अंदर क्रोमोसोम, तो इस सेल के अंदर जो जाइगोटिन में चेंजेज आएगा वो परिवर्तन जैसे दिखाई दे रहा है आपको, तो देखो इसमें इसके अंदर अंतर होगा। यहाँ न्यूक्लियस आपने बना दिया, यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं पतले लंबे कुंडलित होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं और स्मॉल साइज के आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, क्रोमोसोम के मध्य आपस में क्या होगा पेयरिंग हो जाती है। और इस तरीके से पेयरिंग होती है कि क्रोमोसोम्स यानी दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स होता है वो क्या कहलाएगा पेयरिंग ऑफ ए होमोलॉगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहा जाता है, आप ये कह सकते हो एक ही स्पीसीज के दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो शेप एंड साइज में क्या होता है सेम होते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि टू क्रोमोसोम जो होते हैं टू क्रोमोसोम आर सेम इन ए शेप एंड ए साइज, शेप एंड ए साइज, शेप एंड साइज के अंदर ये क्रोमोसोम क्या होता है सेम होता है, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना मतलब युग्मन होना, एक दूसरे के पास में आना, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम करता है, और अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के नियरेस्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर एकदम क्लियर दिखाई देती है, ये इसका न्यूक्लियोलस हो गया, और बाकी सेम ये क्रोमोसोम्स हो गए, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो सेम एज इट जो चेंजेस था वो का वो आप इसके अंदर बताओगे, जो नई चीजें आ रही हैं वो आपको बताना कि भी मोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के मध्य अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर क्या होगा पेयरिंग होती है, जिस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज ए सिनेप्सिस। तो याद रखना जाइगोटिन फेज की सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता होती है सिनेप्सिस कहलाता है, सूत्र युग्मन कहा जाता है। अब उसके बाद अगली फेज आ जाती है पैचिटिन। पैचिटिन के अंदर आप ये बताओगे कि ये जो फेज होती है पैचिटिन, उस पैचिटिन फेज के अंदर हमें क्या करना है कि जैसे पेयरिंग होती है तो पेयरिंग के बाद में ये क्रोमोसोम जो पेयर वाले होते हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, और डुप्लीकेशन होने से इनकी आर्म्स जो होती है उन आर्म्स के अंदर आपस में क्या होगा क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग हो जाती है क्रोमोसोम आर्म्स के अंदर। तो यहाँ देखो अपन ने दो पेयर बताए, यहाँ पर हमने एक पेयर बताया है, और क्रोमोसोम के यहाँ पर क्या हो गया डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो पेयर होता है वो पेयर किस प्रकार का हो गया बाइवेलेंट, कैसा होगा बाइवेलेंट प्रकार का पेयर होता है, इसको युगली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं टेट्रावेलेंट, मतलब पैचिटिन अवस्था के अंदर फेज के अंदर क्रोमोसोम में 4 आर्म्स होती है जो एक पेयरिंग वाले क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट कहा जाता है। और यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा ओवर क्रॉसिंग होता है, तो इस पैचिटिन के अंदर ओवर क्रॉसिंग इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कहलाती हैं। यानी मेन क्या होगा ओवर क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग किसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स की आर्म्स के मध्य एक्सचेंज होना ही क्या कहलाएगा ओवर क्रॉसिंग कहलाता है। तो ये ओवर क्रॉसिंग इसकी मेन विशेषता होगी पैचिटिन की, क्रोमोसोम टेट्रावेलेंट होते हैं, बाकी वही सेम चीज इसके अंदर भी आपको दिखाई देती है। उसके बाद आगे की ओर जैसे चलते हैं डिप्लोटिन फेज की ओर,
तो डिप्लोटिन फेज जो होता है उस फेज के अंदर अब आपको क्या चेंजेस दिखाई देगा। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट अभी तक बनी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी ऐसे की ऐसे रहेगा। और यहाँ जो अभी आप बता रहे थे ओवर क्रॉसिंग, तो ओवर क्रॉसिंग के अंदर जो आर्म्स होती हैं उनके मध्य आपस में अब क्या हो गया, यहाँ पर ओवर क्रॉसिंग के बाद इन दोनों के बीच में क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी इस डिप्लोटीन का सबसे मेन विशेषता फीचर्स क्या होती है, काइजमेटा इसके अंदर बनता है, काइजमेटा कहलाता है। तो काइजमेटा का मतलब क्या होगा कि जहां ओवर क्रॉसिंग होता है वहां पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, काइजमेटा कहा जाता है। अब यहां पर देखिए क्रोमोसोम की जो आर्म्स है काइजमेटा बन जाता है, लेकिन इस समय क्या होता है, रिपल्सन होता है। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन के नाम से जाना जाएगा। अब ये रिपल्सन क्या होता है, प्रतिकर्षण बोलते हैं। यानी यहाँ क्रोमोसोम्स की आर्म्स के मध्य खिंचाव होता है, और खिंचाव के साथ साथ ही इसके अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स के आर्म्स एक दूसरे से अलग हटना, सेपरेट होना शुरू करता है, जिसके कारण ये काइजमेटा टिप पार्ट के ऊपर चला जाता है। और काइजमेटा का टिप पार्ट के ऊपर जाना क्या कहलाता है, टर्मिनेलाइजेशन। क्या कहलाएगा, टर्मिनेलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, टर्मिनेलाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपांति भवन कहलाता है। उपांति भवन यहाँ शीर्ष के ऊपर जाता है, लेकिन क्रोमोसोम कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। उसके जस्ट बाद फिर डाइकाइनेसिस आता है। तो डाइकाइनेसिस के अंदर देखिए अब आपको यहाँ क्या बताना है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका डिसअपियर होना, डिजनरेट होना प्रारंभ हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रोसोम जो होता है वो दो सेंट्रियोल्स के अंदर चेंज होकर के पोल साइड की ओर चला जाता है। न्यूक्लियोलस इसमें से गायब हो जाती है। और क्रोमोसोम जो होता है वो एक दूसरे के साथ यहाँ कंप्लीटली अटैच रहते हैं, मतलब पूरे तरीके से ये सेपरेट ना हो करके और एक ही काइजमेटा वाले स्थान से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर लास्ट में आपको यही बताना है कि क्या क्या विशेषता हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, मतलब डिसअपियर होना शुरू कर दिया, और इसके लास्ट तक ये पूरी कंप्लीट डिसअपियर हो जाए। न्यूक्लियोलस गायब हो गई, यहाँ पर न्यूक्लियोलस बता रखे हैं इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर आप नहीं बताओगे। सेंट्रोसोम यहाँ होता है, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स के अंदर टूट जाता है, सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स टूट के साथ ही साथ यहाँ पर एस्ट्रल रेज बनना स्टार्ट हो जाती है, और स्पिंडल फाइबर का बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगी जो अभी मैं आपको कंबाइंड रूप से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप देखिए कि प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, हमने कहा था कि लंबी अवधि वाली अवस्था होती है, जटिल होती है, और इसको एक 5 सब डिवीजन फेज के अंदर बांट दिया, सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, जिसको 5 फेज हो गए, जिनमें आपको मैंने बताया इस अवस्था की पहचान हो गई। क्रोमोसोम लंबे पतले कोल्डेड होते हैं और न्यूक्लियस दिखाई देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेंट्रोसोम होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम मोटे छोटे और अट्रैक्शन फोर्स के कारण पेयरिंग हो जाती है। यानी यहाँ पर छोटे मोटे हो जाते हैं, छोटे क्रोमोसोम अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, पेयरिंग होती है। पेयरिंग को अपन क्या बोलता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है सिनेप्सिस या पेयरिंग होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होगा कि जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो कि शेप एंड साइज के अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ क्रोमोसोम जो पेयरिंग करते हैं वो बाइवेलेंट दिखाई देते हैं। पैचिटिन के अंदर फिर क्या जाएगा, टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का मैंने पहले कहा था डुप्लीकेशन हो जाता है, प्रत्येक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पर टेट्रावेलेंट होता है। फिर ओवर क्रॉसिंग इसमें पाया जाता है। ओवर क्रॉसिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियोलस एजिट बनी रहती है, सेंट्रोसोम एजिट होता है। डिप्लोटीन की विशेषताओं के अंदर आ जाता है कि यहाँ पर एक काइजमेटा बनता है। काइजमेटा क्या है, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बनेगी, जहां पर ओवर क्रॉसिंग होता है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन को उपांति भवन कहा जाता है कि यहाँ पर काइजमेटा शीट्स की ओर जाना शुरू करती है, यानी क्रोमोसोम्स के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होने के कारण ये सेपरेट होना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं।
इसको अपन बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। और यहाँ पर रिपल्सन फोर्स काम करता है, तो ध्यान देना यहाँ रिपल्सन था और जाइगोटिन जो था उसमें अट्रैक्शन था। डाइकाइनेसिस जो फेज होती है ये प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट सब फेज होती है। इसके अंदर क्या होगा कि ये काइजमेटा शीर्ष पे चला जाता है, लेकिन क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियस गायब हो जाती है, सेंट्रोसोम जो होता है वो दो सेंट्रियोल के अंदर टूट जाता है और अपोजिट पोल साइड की ओर चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ स्पिंडल फाइबर का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये अवस्था आपके थी प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद में अब अगली फेज आ जाती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आप किस तरीके से बताओगे, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका आप डायग्राम बना दो आप। चलो आगे देखिए, अब अपन आगे वाला जो फेज होती है उससे आगे वाली फेज के अंदर देखिए क्या हो गया पर आगे वाली फेज को जैसे ही आप बताओगे तो यहाँ आपको वापस से कुछ चेंजेस मिलेगा इसके अंदर। अब क्या चेंजेस यहाँ पर मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि डाइकाइनेसिस फेज को लास्ट फेज के अंदर देख करके। सबसे पहले देखो इसकी मैं एक बार आपको फीचर्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या विशेषता होती है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर ओवर क्रॉसिंग होता है इसी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर सिनेप्सिस होता है, यहाँ पर काइजमेटा बनता है। ये तो तीन इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये आप क्या बताओगे कि क्रोमोसोम्स जो होता है उनका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन के साथ साथ क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है, डिस अपियर हो जाती है। इसके साथ ही फिर आप कहोगे न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस से डिसअपियर। ठीक है, सेंट्रोसोम अगर एनिमल सेल होती है तो इसका सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड इन सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स इसके अंदर ये चेंज हो जाता है। तो ये फीचर जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट की होती है। अब उसके बाद में अपन दूसरी फेज पढ़ रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज जो फर्स्ट होती है उसकी क्या विशेषता होगी, तो देखो मैं एक एक फेज के बारे में आपको बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए मेटाफेज जैसे स्टार्ट होती है यानी प्रोफेज का जो लास्ट पॉइंट था डाइकाइनेसिस, उसके अंदर देखो मैंने कहा था कि ये सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बदल जाता है, होल साइड में चला जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी खत्म हो गई और यहाँ इसके साथ ही स्पिंडल फाइबर बन जाता है। और यहाँ स्पिंडल फाइबर बनने के बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम यहाँ इस प्रकार से ये अटैच होते हैं इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। क्रोमोसोम इस प्रकार से इनका आपस में अटैचमेंट आप बताओगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो फेज बनेगी अब, तो ये एक मेटाफेज फर्स्ट होती है। इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर मेटाफेज प्लेट बनती है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। क्या मतलब होगा कि यहाँ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों पोल्स के बीच में यहाँ जमा हो जाता है। इसी प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं, जो इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। दूसरा मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक पेयरिंग वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कंप्लीट रूप से सेपरेट यहाँ इस अवस्था के अंदर नहीं होते हैं। दूसरा आप इसमें कह सकते हो क्रोमोसोम यहाँ पर बहुत बड़े दिखाई देते हैं, थिक होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। और यहाँ इसके अंदर अपन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इनके देखो आर्म्स जो होती है वो किस साइड में होती हैं, आर्म्स इसकी पोल साइड में होती है। और ये सेंट्रोमियर जो होता है वो इसका मिडल पार्ट की ओर होता है। तो ये इसकी विशेषताओं के अंदर आप दो तीन लिख सकते हो। जैसे आर्म्स जो होती हैं, आर्म्स कौन सी साइड में होंगी, पोल साइड में, पोल साइड। और इसका जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर
ये होता है सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट, इस सेंट्रल पार्ट के अंदर होते हैं। और इसके अंदर देखो स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम का अटैचमेंट होगा, स्पिंडल फाइबर, यहां इसमें दिखाई देता है। एस्ट्रल रेज बन जाती है। तो यहाँ जो विशेषताएं पाई जाती है वो मैंने सारी आपको बता दी है। जो देखिए क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो बीच में मिडल साइड की ओर होगी, आर्म्स होती हैं वो कहाँ होगी, पोल साइड के अंदर होती है। और इनमें स्पिंडल फाइबर कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रल रेज बन जाती हैं, जैसे ये इसकी एस्ट्रल रेज होती हैं, एस्ट्रल रेज। अब उसके बाद में अगली जो फेज है उसका नाम है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर आपको क्या बताना है इसके अंदर है कि देखिए ये जो एनाफेज अवस्था होगी उसमें ये जो क्रोमोसोम होता है पूर्णतः एक दूसरे से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद देखिए यहाँ जो आपका ये डायग्राम होगा उसमें आप देखिए क्लियर आपको पता चल जाएगा। अब ये जो एक पेयरिंग वाले दो क्रोमोसोम होता है दोनों में से आधे आधे क्रोमोसोम एक साइड की ओर बदल जाता है, वो क्रोमोसोम इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। तो यहां पर भी इसी प्रकार का क्रोमोसोम होगा। ये देखिए आप जो एक पेयर के दो क्रोमोसोम होता है दोनों पोल साइड की ओर चले जाते हैं और पोल साइड की ओर जाकर के अब यहां देखिए इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल साइड में होता है, आर्म्स होती है वो इसका मिडल पार्ट की ओर पाई जाती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उनके दो आधे आधे दो सेट बन जाते हैं, एक सेट एक पोल साइड में चला जाता है, दूसरा सेट दूसरे पोल साइड में चला जाता है। इस कारण से डॉटर सेल जो फॉर्म्ड होगी उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो यहां देखिए ये इसका सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर। और ये आर्म्स होती हैं, आर्म्स, आर्म्स कहाँ होगी, मिडल पार्ट की ओर होती है। और सेंट्रोसोम किस साइड में होगा, पोल साइड के अंदर। तो यहाँ एनाफेज फर्स्ट के अंदर इस प्रकार का आपको ये दिखाई देता है। अब लास्ट फेज जो आती है वो है कौन सी, टेलोफेज फर्स्ट कहलाती है। अब टेलोफेज जो फर्स्ट होती है उसमें देखिए क्या आपको दिखाई देगा, देखिए टेलोफेज फर्स्ट, देखिए ये था लास्ट में एनाफेज फर्स्ट का। अब हम पढ़ रहे हैं टेलोफेज फर्स्ट में, यहां लिख देता हूं टेलोफेज फर्स्ट। अब टेलोफेज जो फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या चेंजेज होगा, तो देखिए आप यहाँ पर इस सेल के अंदर उससे जस्ट आगे वाला डायग्राम होगा, इसमें अपन क्या बताते हैं कि यहाँ जो स्पिंडल फाइबर होता है उनका डिसअपियर होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो रिफॉर्म्ड हो जाती है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस प्रकार यहाँ सेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी एक सेट एक पोल साइड के अंदर जमा हो गया, दूसरा सेट दूसरे पोल साइड के अंदर चला जाता है। तो देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इसके साथ ही यहाँ इसकी जो लास्ट लेट जो फेज होती है जो कंप्लीट तरीके से इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर हो जाती है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो जाल के अंदर बदल जाते हैं। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से, यानी एक सेल जो होती है उसमें दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो देखो आप प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हमने क्या कहा था, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, यहां पर ये वापस से बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड दोबारा से बन जाती है, न्यूक्लियोलस से अपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस से अपियर, ठीक है। और यहां क्रोमोसोम एक एक सेट पे जाकर के और क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर चेंज हो जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, नेटवर्क कहलाता है। और यहां पर दो न्यूक्लियस जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस, क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार देखो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है उसके अपोजिट टेलोफेज फर्स्ट होती है। और क्यों होती है, क्योंकि दोनों के यहाँ कैरेक्टर एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो देखिए आप यहाँ मियोसिस जो फर्स्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर प्रोफेज की सब फेज भी पढ़ लिया आपने, मेटाफेज फर्स्ट भी हो गया,
एनाफेज फर्स्ट हो गया, टेलोफेज यहाँ पर फर्स्ट आ गए। टेलोफेज फर्स्ट के लिए आपको दो डायग्राम यहाँ बनाने हैं और दोनों डायग्रामों में देखो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ दो न्यूक्लियस बन गई। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम ऑफ हो जाते हैं, इनके न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म का यहाँ डिवाइडेशन स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ ही अगला जो डिवीजन जिसको अपन मियोसिस सेकंड कहते हैं वो भी यहाँ पर आगे प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डायग्राम बना लो और उसके बाद देखिए फिर आगे अपन हाँ, तो आपने इसका डायग्राम बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसके अंदर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।